तो joints are the places where two parts of our body join together with the help of bones are called joints. There are four main types of joints. ठीक है, there are four main types of joints. They are, first of all, देखिए four main joints हैं. ऐसे और भी joints आप पढ़ेंगे when you go to higher classes. You will learn about some more joints. लेकिन here you have to learn mainly four types of joints. Four main joints are there in our body. वो क्या क्या है? नाम याद रखेंगे सभी joints का. Ball and socket joint, yeah. Pivot joints, hinge joint, fixed joint. Yeah. Yes. So ball and socket joint, pivotal joint, hinge joint, and fixed joint. And now we'll discuss one by one. First of all, we'll discuss ball and socket joint. आइए देखिए, बॉल एंड सॉकेट नाम से क्लियर है कि एक बॉल जैसा कुछ आएगा, राउंड स्ट्रक्चर. बॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? राउंड होता है ना. बॉल इज राउंड इन शेप, नो? यस. एंड सॉकेट यस. व्हाट डू यू मीन बाय सॉकेट? हो गया बेटा, हो गया. सॉकेट मीन्स क्या होता है कि एक कैविटी बनी हुई है, ऐसा करके एक गड्ढा बना हुआ है, और उसके अंदर ये बॉल जा करके, उसके अंदर जो है कि ये जो बॉल जा करके ऐसे फिक्स हो जाएगा. तो अगर ये कैविटी बनी है और उस कैविटी के अंदर जो राउंड सा बॉल जा करके फिक्स हो जाता है, तो सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट. तो एक राउंड स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर बोन है. देखिए एक आप ये हेड देख रहे होंगे, शोल्डर जॉइंट. देखिए बेटा, शोल्डर जॉइंट में आप क्या देख रहे हैं कि ये आप ये वाला बोन जो है, आर्म का बोन आप देख रहे हो, तो ये बोन का जो हेड कैसा है? राउंड शेप का है ना, है या नहीं है? यस. और देखिए जहां पर, यस, और देखिए जहां पर ये जाके फिक्स हो रहा है, वो एक गड्ढा जैसा बना हुआ जगह ना, एक उसमें कैविटी बनी हुई है, सॉकेट. जैसे कि आप घर में जो प्लग डालते हैं ना, प्लग सॉकेट में प्लग डालते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक प्लग है वो प्लग हम किसी सॉकेट के अंदर डालते हैं, तो वही सॉकेट जैसा यहाँ बना है. और उसी सॉकेट में ये बॉल, राउंड शेप बोन का हेड है, हेड ऑफ द बोन, ये जाके उसमें फिक्स हो रहा है. तो सच जॉइंट्स आर कॉल्ड बॉल सॉकेट जॉइंट. और ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये शोल्डर में मिलेगा और हिप में मिलेगा. हिप जॉइंट्स कहाँ पर है? कमर, कमर के पास, जहाँ, यस, लेग जहाँ पर कमर से ज्वाइन होता हो, है ना. और शोल्डर जो है कि आपका जो अपर आर्म है, जहाँ शोल्डर से ज्वाइन होता हो, दिस इज शोल्डर जॉइंट. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ जॉइंट विच अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन. और जब ऐसा होगा तो चूंकि ये बॉल है ना, अंदर में राउंड शेप है, तो ये सभी डायरेक्शन में घूम सकता है. बॉल देखते सभी डायरेक्शन में घूम सकता है, राउंड किसी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, तो इट कैन रोटेट इन ऑल डायरेक्शन. So this is the joint which allows movement in all the direction. In this joint, rounded end, rounded मतलब राउंड स्ट्रक्चर, राउंड हेड ऑफ दी वन बोन, एक बोन का राउंड हेड दूसरे बोन के कैविटी में जाकर के फिट हो जाता है, फिट्स. और सच बोन्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सच जॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन शोल्डर एंड हिप. So shoulder joints and hip joints are the examples of which joints? Which type of joint? Yes, right. Yeah, देखिए वेरी, या देखिए आप, राइट, राइट. आप देख, हिप हिप पोर्शन देखेंगे तो ये जो बोन है, देखिएगा ये वाला जो बोन है आपका, ये बोन फीमर बोन है. फीमर मतलब थाई बोन. फीमर बोन इज थाई. आपका जो थाई का जो बोन है, दैट इज कॉल्ड फीमर. उस बोन का नाम है फीमर. तो ये बोन, और ये आपका जहाँ क्या है? हिप. हिप के पोर्शन का बोन है. ठीक है, ये वाला देखिएगा पोर्शन, ये वाला हिप का पोर्शन का बोन है आपका, है ना. और ये इस बोन का जो राउंड स्ट्रक्चर है, देखिए इस बोन का जो राउंड स्ट्रक्चर है, राउंडेड एंड, ये जाके इस कैविटी में फिट हो गया. ये बीच में गड्ढा है ना, उस गड्ढे में जाकर के, उस कैविटी में जाकर के इसे फिट हो जाता है. और इसी वजह से आप इस बोन को सभी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, बिकॉज इसका हेड राउंड हेड है. राउंड हेड है इसलिए आप सब तरफ मूव हो सकते हैं. और यू नो, दिस बोन फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी. कोई पूछेगा लॉन्गेस्ट बोन, ये हमारे बॉडी में सबसे लंबा बोन यही है ना. कौन सा बोन? कोई
कौन सा बोन? लॉन्ग या फीमर? लॉन्ग bone in our body is thigh bone, or you can say femur. Femur is the longest bone in our body. सबसे बड़ा बोन आप देख सकते हैं, ऐसे भी देख लीजिए कि आपका जो लेग का जो बोन है ये सबसे लंबा यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो जॉइंट्स है, pivotal joints. Pivotal joint is a joint which allows forward, backward and sideways. Sideways मतलब left और right, आगे पीछे, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट अलाउ करता हो। ठीक है, समझ में आया? जो आपको देखिए, आप थोड़ा आप जहाँ बैठे हैं थोड़ा सा अपने आप को जो बैकबोन आपका है उस बैकबोन को राइट की तरफ बेंड कीजिए। बेंड हो रहा है ना? लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट लेफ्ट की लेफ्ट की तरफ बेंड कीजिए। हो रहा है? आगे की तरफ, आगे की तरफ बेंड। नाउ बेंड इट फॉरवर्ड, आगे की तरफ बेंड कीजिए। हो रहा है? नाउ बेंड इट, नाउ बेंड इट बैकवर्ड, पीछे की तरफ बेंड। हो रहा है? तो सच जॉइंट, हाँ, सच जॉइंट्स which allow you forward backward sideways movement, ऐसे जॉइंट्स को हम पाइवोटल जॉइंट्स कहेंगे। और ये जॉइंट्स कहाँ मिलता है आपको? बैकबोन का जॉइंट्स है। दीज आर द जॉइंट्स ऑफ बैकबोन। और नॉट ओनली बैकबोन, नेक ऑल्सो। नेक में भी देखिए आप, नेक में भी आप राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे, थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। लेकिन तो ये जो नेक नेक बोन है, नेक जॉइंट्स, ठीक है, नेक जॉइंट्स एंड बैकबोन जॉइंट्स, ये दोनों जॉइंट्स पाइवोटल जॉइंट्स है। कौन कौन से जॉइंट्स? नेक जॉइंट्स एंड बैकबोन, बैकबोन जॉइंट्स, यस। ये बैक बैकबोन में जो टोटल जो बोन्स है आपके, ये टोटल बोन जब काउंट करेंगे तो यू विल गेट 26 बोन्स। और सारे बोन्स, हर एक बोन, हाँ, यस, 33 होता है, मैमल्स में 33 है। ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में हमारे में टेल नहीं है बेटा। आप में पूछ है क्या? डू यू हैव टेल्स? नहीं है। तो जो, हाँ, लेकिन मैमल्स जिसमें टेल्ड मैमल्स है, जैसे कि काउ, बुफेलो, अदर मैमल्स जिसमें क्या है, टेल्स होगा, उसमें 33 बैकबोन्स बोन्स होंगे। वर्टिब्री कहते हैं उसको। तो 33 वर्टिब्री होगा, लेकिन हमारे में टेल नहीं है ना। तो वो जो टेल वाला बोन जो है हमारे बॉडी का, वो आपस में फ्यूज होकर के एक ही बोन बन जाता है। ठीक है, इसलिए हमारे में कितने बोन हो जाएंगे? वो सभी फ्यूज होकर के, ये देख रहे हैं, ये सारा बोन एक साथ फ्यूज हो गया है। ये सारे बोन जो एक साथ फ्यूज हो गया है, तो फ्यूज होकर के एक एक बोन बन गया है ये। तो अगर ये लंबा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? टेल बन जाएगा। तो टेल, जितने भी टेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, टेल्ड मैमल्स हैं, जैसे कि बुफेलो, काउ, डॉग, है ना, दे ऑल हैव 33, रैबिट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उसमें आप में जिसमें टेल नहीं है उसमें 26 है। ये सारे बोन आपस में फ्यूज हो गए हैं, आपस में जुड़ करके सिंगल बोन बन जाता है। ओके, तो बैकवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या, सिलिंड्रिकल बोन्स रोटेट इन अ रिंग। इसमें देखिए एक सिलिंड्रिकल बॉल है जो एक रिंग पर रोटेट होता रहता है। ये जैसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से उस पर रोटेट होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब तरफ घूम रहा है वो, बैक, आगे पीछे, लेफ्ट राइट सब मूवमेंट होता है। तो सिंपल याद रखिए कि पाइवोटल जॉइंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? नेक में प्रेजेंट है, और कहाँ प्रेजेंट है? बैक, बैकबोन, बैकबोन में प्रेजेंट है। गुड। जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये बैकबोन को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। ठीक है, और पाइवोटल बॉन्ड बोन जो है, जॉइंट्स है विच अलाउ यू फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइडवेज मूवमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, थर्ड थर्ड जॉइंट्स क्या था? हिंज जॉइंट। वेरी गुड, हिंज।
Now see hinge joints. अब hinge joint is a joint which allow your back and forth movement like a hinge. आप कभी डोर को कभी बंद किए हो, ओपन कीजिएगा तो डोर में एक हिंज लगा रहता है ना, आगे डोर स्टॉपर। आपके घर में डोर स्टॉपर लगा है ना, तो डोर स्टॉपर जब आप नीचे लगा देते हैं उसके बाद आप जब डोर को आगे की तरफ खींचते हैं तो आगे आता है डोर, नहीं, नहीं आता। लेकिन लेकिन उसको पीछे, बट पीछे की तरफ मूव कीजिए, पुश कीजिए, पीछे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ओनली वन डायरेक्शन, यस ओनली वन डायरेक्शन में मूव होता है और अनदर डायरेक्शन में मूव नहीं होता है, बिकॉज हिंज स्टॉप्स इट। हिंज जो बीच में लगा रहता है ना, उसके मूवमेंट को स्टॉप करता है, तो हिंज की वजह से ओनली वन डायरेक्शन में वो होता है। देखिए, आप देखिए यहाँ पर क्या है कि ये एक हिंज है, एक स्टॉपर लगा हुआ है ये वाला, और इसमें ये आपका बोन यहाँ फिक्स है। तो जब बोन फिक्स होता है, देखिए ये बोन से, ये बोन का आर्म है, जब इसको फिक्स करेंगे तो ये जब इसको हम इधर फोल्ड करेंगे तो ये पोर्शन जैसे ही इधर ऐसे आएगा, यहाँ आकर के इसे रुक जाएगा। फिर इसको हम चाहेंगे कि नीचे की तरफ बेंड करें हो पाएगा क्या? क्योंकि ये वाला जो हिंज है ना, ये हिंज उसको रोक देगा। ये जो हिंज है इस बोन को नीचे की तरफ मूव होने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। फिर अगर आप करेंगे इसको बेंड करके नीचे की तरफ बेंड कर दें तो योर बोन विल ब्रेक। तो ये आपका जो आर्म का बोन है, ह्यूमरस जो बताया था ना अभी, आपका अपर आर्म है, ह्यूमरस जो है अपर आर्म है, और ये जो बोन है आपका लोअर आर्म का बोन है। ये दोनों आपस में जो ज्वाइन होंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि एक हिंज है, और इसी हिंज में ये बोन जाकर के फिक्स हो जाएगा। तो जब फिक्स हो जाएगा तो इसका मूवमेंट जो है केवल एक ही तरफ होगा। ये फिक्स होगा तो ये इधर इधर की तरफ तो मूव होगा, लेकिन इधर जब मूव करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लेग देखिएगा किसी का, ये लेग है, ये नी बोन, ठीक है, ये नी है। अब नी को आप पीछे की तरफ तो मूव कर सकते हैं ना, ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं ना, बेंड कर सकते हैं कि नहीं? कैन यू बैक? या यू कैन बेंड इट बैकवर्ड, बट इफ आई आस्क यू टू मूव दिस टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ऊपर की तरफ कर सकते हैं क्या? नो। अगर अगर करने की कोशिश करेंगे तो क्या, अगर बहुत उसको पकड़ करके ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे फोर्सफुली, देन व्हाट विल हैपन? टूट जाएगा। तो टूट जाएगा, हाँ, पैर टूट जाएगा। तो इसलिए नहीं कर सकते। इसका मूवमेंट डायरेक्शन में हो सकता है क्योंकि इस जॉइंट के पास क्या लगा हुआ है, इस तरह का ही हिंज लगा हुआ है, हिंज लगा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस हिंज, हिंज मतलब स्टॉपर लगा हुआ है, हिंज का मतलब स्टॉपर है। वो स्टॉपर उसको दूसरे डायरेक्शन में मूव होने के लिए अलाउ नहीं करता है, ओनली वन डायरेक्शन में उसको अलाउ करता है। ठीक है, तो हिंज जॉइंट इज अ जॉइंट विच अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट लाइक अ हिंज, हिंज की वजह से। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, हिंज कहाँ है? दो ही जगह पर है। कौन कौन जगह पे है? एल्बो और नी, राइट, एल्बो, नी, एल्बो नी में प्रेजेंट है हिंज। ये आपको इजीली याद रहेगा क्योंकि यस, एल्बो एंड नी, ये दोनों को हम केवल ऊपर की तरफ में से मूव कर सकते हैं, नीचे की तरफ फोल्ड नहीं कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, नीचे की तरफ करेंगे तो टूट जाएगा। ये इजीली याद रहेगा, हिंज, hinge joint. Now come to the last joint. This is the fixed joint. फिक्स्ड जॉइंट है, ये देखिए ये आपका स्कल का जॉइंट है, ये वाला स्कल और ये स्कल, दोनों स्कल को आप ऐसे पकड़ के थोड़ा सा देखिए तो मूव हो रहा है क्या? थोड़ा सा दोनों हेड पे दोनों हाथ रखिए, और हाथ रख करके यू ट्राई टू मूव दिस टू बोन, इज इट मूविंग? नो। वाई? बिकॉज वाई? वाई यू मूव? वाई कांट यू मूव? Yes, this is fixed joints. Fixed joints है। यहाँ you cannot move it. So the joint when which the bones are fixed and cannot move.
कुछ भी जॉइंट्स नहीं है, कहीं पर मूवमेंट के लिए कोई जगह ही नहीं है। मूवमेंट के लिए जब जगह होता है, प्लेस होता है, देन ओनली कैन मूव। यहाँ कोई प्लेस नहीं है, पूरा फिक्स्ड है ये जॉइंट से। एकदम ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है स्टिचेस स्टिचेस मार दिया गया है, नहीं लगता है ना कि दो चीज को स्टिच करके ऐसे स्टिच कर दिया गया है, ऐसा जो लग रहा है ना। हाँ, आपकी वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही है। तो दिस जॉइंट्स इन द स्कल, ये जॉइंट्स कहाँ कहाँ है? स्कल जॉइंट्स है और अपर जॉ। अपर जॉ मतलब ये जो आपके चेहरे में ऊपर ऊपर जबड़ा है ना, जबड़ा। हाँ, ये जबड़े, जबड़े के पास जो जॉइंट्स है, दैट जॉइंट्स इज फिक्स्ड जॉइंट, ऊपर का जो जबड़ा है। ठीक है। सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट फोर फोर जॉइंट्स। कैन यू नेम वंस अगेन व्हाट आर दोज जॉइंट्स?